हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। सो हमने कम्युनिकेशन देख लिया, हमने टाइम मैनेजमेंट देख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो अपने काम में हम प्रोडक्टिविटी कैसे इंड्यूस करेंगे? इंड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। अभी देखो, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इजंट लाइक कि सुबह से लेकर शाम तक काम ही करना है और काम जितना मतलब ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, नहीं। कुछ थोड़े से टास्क होते हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी आती है और बाकी सब आपको नेग्लेक्ट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उन थोड़े से टास्क में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी आए। क्यों? क्योंकि जब उतनी सी एनर्जी आप मेन टास्क में लगाओगे तो क्वालिटी अच्छी होगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। इसलिए हमें ये नहीं कि हम शुरू से लेके आखिरी तक और पूरा मतलब वर्कलोड लिए बैठे हैं, काम करे जा रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। नहीं, हमें क्रिएटिव बनना है, कुछ थोड़े से टास्क पे फोकस करना है और उन टास्क को अच्छे से करना है, बस। तो प्रोडक्टिविटी इज लाइक दैट। और प्रोडक्टिविटी में ये नहीं होता कि अब देखो रिजल्ट्स क्या होते हैं, एकदम से दिखाई नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही है। पर कंटिन्यूअस वे में आप उस चीज को करते रहो, उसका मोटिवेशन मत खोना और उसके बाद में एंड में आप देखोगे ना प्रोडक्टिविटी उसकी, फिर वो एकदम से हाई लेवल पे होगी। शुरुआत में रिजल्ट्स किसी भी चीज के कम दिखते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और फिर बढ़ के ना एकदम से वो शो अप होते हैं। और हम क्या होते हैं, अगर वो पहले ही नहीं दिखते हैं तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं। पर दिस इज द रियल थिंग कि आपको छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट बने रहना उस पर और बाद में देखना अपनी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है काम तो करना है, चलो थोड़े से टास्क में रहना। अभी अगर आप वो थोड़े से टास्क करो अच्छे से, उसके बाद आप इंजॉय करो, लाइक एक वर्क लाइफ बैलेंस आपका बना रहे। बाकी आप इंजॉयमेंट में डालो, कुछ अच्छी चीजों में डालो अपना वर्क, जहाँ पे आप ताकि आप खुश भी रह सको। आप खुश रहोगे, आप थोड़े सेटिस्फाई रहोगे तो उतना आप अच्छे से अपने काम में डिवोट कर पाओगे अपनी एनर्जी को और उतनी फिर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ऐसा भी माना जाता है कि एक हैप्पी रहना, एक सेटिस्फाइंग नेचर रखना अपना, कि हम जो कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। भले ही हम कम टास्क कर रहे हैं पर उन्हें हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कम टास्क ही करना है। ज्यादा मल्टीटास्किंग में नहीं जाना है क्योंकि उसमें से आधे से ज्यादा काम ऐसे होते हैं जो नहीं कुछ प्रोडक्टिविटी ला रहे होते हैं और हम फालतू में उन्हें कर रहे होते हैं, ये सोच के कि हमें तो एक्सपीरियंस मिल रहा है, जबकि नहीं मिल रहा ज्यादा और उतना चाहिए भी नहीं होता है। बस जितना चाहिए होता है उतना तुम अच्छे से निकाल लो, बाकी तुम अपना आराम से इंजॉय करो। तो दिस इज अ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी ठीक है, हम लाएंगे, अच्छी हैबिट्स डालेंगे, वो हम देखते हैं। उससे पहले कुछ जो चीजें जिन्हें हमें फोकस करना है सबसे पहले, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को अपनी ना इनहेंस कर पाए, जो भी हम हैबिट्स लाएं उनको। सबसे पहले नेगेटिव थिंग्स को हटाओ और अपने अंदर पॉजिटिव थिंग्स लाओ। तो सबसे पहले नेगेटिव थिंग्स हटाने में अंदर से पहले ना इन्वायरमेंट को हटाओ फर्स्ट। मेकिंग आवर एनवायरनमेंट। देखो, इन्वायरमेंट बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है कि और आपका इन्वायरमेंट कहते हैं ना कि संगति से डिसाइड होता है कि आप कैसे इंसान बन रहे हो। तो अपना इन्वायरमेंट जो है आसपास का, वो हमारा वैसा ही होना चाहिए जैसा हमें चाहिए, जैसा हमारी प्रोडक्टिविटी को चाहिए। अब लाइक देखो, तुम्हारे जैसे मान लो, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, फ्रेंड्स। तुम्हारे फ्रेंड्स सही होने चाहिए, भले ही कम हो कोई दिक्कत नहीं है, कम रखो ही कम, क्योंकि ज्यादा रखने से उतना भी वो नहीं है। तो ठीक है, नॉर्मली सब फ्रेंड्स हैं, बट जो लाइक बहुत क्लोजर फ्रेंड्स हैं वो कमी है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं, ये नहीं कि नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। आपके फ्रेंड्स सही होने चाहिए। आपका इन्वायरमेंट में ना टॉक्सिक थिंग्स हटाओ, ना टॉक्सिक थिंग्स देखनी है, ना करनी है और ना उन पे ध्यान जाना चाहिए, ना इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्शन जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाइक एक पॉजिटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। और जो ये ठीक है, फ्रेंड्स का कर दिया है, टॉक्सिक थिंग्स हटा दी हैं, और भी आपको कोई लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में जैसे कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हैं,
मतलब खुद एनालाइज़ करो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हटा दूँ तो मेरी थोड़ी-सी पॉज़िटिव माइंडसेट हो जाएगा मेरा। पॉज़िटिव जब माइंडसेट हो जाएगा तो फिर ऐड ऑन करो एनवायरनमेंट में, कि जैसे मान लो किसी को एक्सरसाइज़ करनी है, तो वो क्या करेगा? भई या तो वो जिम एनवायरनमेंट ढूँढ सकता है या फिर कोई उसका ऐसा फ्रेंड हो जिससे जो जो खुद एक्सरसाइज़ करता हो या ऐसे हो। तो उस एनवायरनमेंट में वो ढले, उस उधर आस-पास में वैसे ही लोग हों, तो उसको खुद भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार, ये लोग भी कर रहे हैं, मेरे को भी करना है। अगर तुम खुद ही अलग एनवायरनमेंट में जा रहे हो, जहाँ पे बस तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं हो पाता। तुम्हारा एनवायरनमेंट सही होना चाहिए और तुम्हारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा लोग या ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम अपने आप पे ज़्यादा फ़ोकस रख सको रादर देन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखना, अपने आप पे फ़ोकस रखो। तो एनवायरनमेंट में कम चीज़ें होनी चाहिए और पॉज़िटिव चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। और इसमें भी अगर मैं कहूँ तो नोटिफ़िकेशन अपनी फ़ोन की। देखो, फ़ोन की पॉपअप होता रहता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। अभी इस पे चीज़ पे पॉपअप हुआ, फिर दूसरे पे पॉपअप हुआ, उधर से हम उधर चले गए, फिर उधर से उधर चले गए और फिर हमारा टाइम कहाँ चला गया ये हमें पता नहीं चला। तो इसीलिए अपने नोटिफ़िकेशंस जितने हो सके उतने कम रखो। सिर्फ़ मेन-मेन के रखने हैं और वो भी ऐसे नहीं रखने हैं कि साउंड वाइज़, कि आप कभी इम्पोर्टेंट वर्क करने बैठते हो, आपका फ़ोन तो साइड में रहता ही रहता है और वो टन, 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 टन बजता ही रहता है। अब वो बजता रहता है और हमारा ध्यान भटकता रहता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें करना ही क्या था। तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले तो साइलेंट रखो या वाइब्रेशन पे रखो और नोटिफ़िकेशन सिर्फ़ इम्पोर्टेंट ऐप्स की ही आनी चाहिए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह, वगैरह, वगैरह। जो नहीं है उतने काम के, उनकी नोटिफ़िकेशन नहीं आनी चाहिए। अगर चलाने हैं तो एक फ़िक्स टाइम पीरियड रख लो, उसी टाइम पे चलाना। शाम को ठीक है भई मैं मना नहीं कर रही, तुम चलाओ ही मत। चलाओ पर एक फ़िक्स टाइम पे। ऐसे नहीं कि आप दिन भर में कभी भी उठा लिया फ़ोन, पॉपअप आया और हम चलाने लग गए उसको। फ़िक्स टाइम रखो उसका। और बाकी जो तुम्हारे बस इम्पोर्टेंट मेल्स हैं या इम्पोर्टेंट किसी के मैसेजेस हैं, सिर्फ वही आने चाहिए और मैसेजेस भी उतने नहीं आने चाहिए, क्योंकि किसी को अगर ज़रूरी मैसेज करना होता है वो डायरेक्ट कॉल भी कर लेता है। तो बस अपनी कॉल की आवाज़ रखो, मैसेज वगैरह की नहीं। तो सबसे पहले ना अपनी नोटिफ़िकेशंस को ठीक करो। जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन तुम नोटिफ़िकेशन से पाल रहे हो, जो सबसे बड़ा है नोटिफ़िकेशन वाला, उसको कम करो। एनवायरनमेंट पीसफुल होगा, फ़ोन का भी एनवायरनमेंट पीसफुल रखो। उसके बाद थर्ड, देखो अब जैसे नोटिफ़िकेशन तुमने बंद कर दी, एनवायरनमेंट तुमने पीसफुल बना दिया, अब तुम्हारे पास थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई है। अब तुम्हारे पास फ्री टाइम भी है कुछ करने को। तो अपनी कोई हैबिट लो पॉजिटिव वाली जो तुम्हें करनी है और उसको कहते हैं, नॉर्मली सब कहते हैं 21 डे चैलेंज रख लो। ठीक है, 21 डे चैलेंज रख लो या कुछ और रख लो, 20, 21 जितना आपको ठीक लगे, ठीक है। सही हो जाता है क्योंकि इसमें ना मोटिवेशन रहता है। और अब जो ये चैलेंज आप रखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल पे आपका दिखना चाहिए वो कैलेंडर, और जिसमें आप रोज टिक लगा रहे होगे कि हाँ मैंने आज ये कर लिया, कल ये कर लिया, परसों भी कर लिया था और कभी नहीं कर पाया तो उस पर क्रॉस लगेगा। तो उसको फिर रिव्यू भी करना है, वीकली मैंने बोला था, तो रिव्यू करना ही है उस पेज को। और 21 चैलेंज में ठीक है, वो अगर वॉल पे लगा हुआ है तो रोज दिख भी रहा है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, तो आप उस काम को करने लग जाओगे। पर आपका मन करेगा 2 दिन आपने ठीक है फुल मोटिवेशन से वो काम किया, तीसरे दिन फिर मन करेगा कि नहीं यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम या देख लेता हूँ, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, मतलब इससे मैं शायद रिलैक्स हो जाऊँ, जो कि रिलैक्स करता नहीं है, उल्टा ड्रेन ही करता है, हमें उल्टा उल्टी डायरेक्शन में ले जाता है और हमारे माइंड को स्ट्रेसफुल बनाता है। पर आपको ना रुके रहना है, ठीक है, आप शाम को टाइम फिक्स है, रात को फिक्स है, थोड़ा बहुत तब देख लिया कर लिया ठीक है, बट आपको वो काम जो आपने हैबिट डाली है वो जरूर करना है। जब आप 2 हफ्ते तक रेगुलर उसे कर लोगे, 13-14 दिन, उसके बाद आप उस मोड में जो आप पहले थे, इंस्टाग्राम देखते थे या फिर जैसे टाइम पास करते थे, उस मोड में आप जाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है कि हाँ, क्रिएटिव बनना है। अब प्रोडक्टिविटी लानी है, अब पॉजिटिव हैबिट्स लानी है, वो करनी है।
तो 21 डे चैलेंज है, ऐसे कुछ चैलेंजेस रखो अपने आप में कि मेरे को ऐसे-ऐसे करना है। फिर एक बार जब आप उस चीज़ में आ जाओगे, जस्ट आपने रेगुलर किया 8-9 दिन, फिर आपका माइंड खुद कहने लगेगा कि हाँ, मेरे को ये काम करना है, मेरे को नहीं जाना इंस्टा या उसकी तरफ, क्योंकि उधर से भी सैटिस्फैक्शन मिलता है। और जब आप थोड़ी प्रोडक्टिविटी अच्छे काम में लगा के और फिर एन्जॉय करते हो, तो एन्जॉय करने का मज़ा भी दुगना होता है, फिर और मज़ा आता है। तो इसलिए अपने आप पे चैलेंजेस रखो और काम करो। 4th, अब लास्ट है कनेक्टिविटी, जो मैं बताना चाहती हूँ। देखो, आपने 21 डे चैलेंज में एक हैबिट डाली। अब एक हैबिट आपको उसको कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है। अब आप सोचोगे यार ठीक है, एक हैबिट है, पॉजिटिव हैबिट है, मेरी अच्छा हो रहा है इससे। अब मैं ना ये भी करना चाहता हूँ, तो आप उसको भी फिर डालोगे 21 डे चैलेंज में या वैसे। तो ऐसे क्या होता है, कनेक्टिविटी बनती जाती है। जब आप उस टाइम पास, उस बेकार एनवायरनमेंट से जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आते हो, तो आप फिर सोचने लगते हो कि मैं और क्या-क्या ऐड करूँ ताकि मैं और पॉजिटिव बन सकूँ। तो वो कनेक्टिविटी बनते चली जाती है, आप ग्रो करते चले जाते हो फिर। फिर एक बार उस फील्ड में आ गए तो फिर वापस जाने का मन भी नहीं करता है। तो कनेक्टिविटी अपने आप बनती जाती है। बस आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से। अपना एनवायरनमेंट पहले बनाना है। नोटिफिकेशन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, इसको आप बोल सकते हो रिमूविंग फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस भी रिमूव कर दी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस भी रिमूव कर दी। अब आप अपनी हैबिट्स पे आ सकते हो। अब और उसके बाद कनेक्टिविटी बनती चली जाती है। तो फिर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जंप अप कर सकते हो धीरे-धीरे। तो लुक एट दीज़ थिंग्स। अब हम ठीक है आगे देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे लाएँ, हैबिट को कैसे इन्वॉल्व करें। पर उससे पहले अपनी इन चीज़ों पे फोकस करो। पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को तो हटाओ, वैसे प्रोडक्टिविटी कैसे लाओगे? तो फॉर टुडे दैट मच इज़ इनफ। थैंक यू सो